पंचायत के ठीक बाहर यहाँ कम से कम 15 से 20 ग्रामीणों ने मिलकर उस युवक की हत्या की और इस हत्या में उसके बड़े पापा और उसकी बड़ी मम्मी भी शामिल थी, ऐसा बताया जा रहा है। और कल का घटना है, मेरे भाई का यहाँ हत्या कर दिया गया है, जो कि कोई बताया, मेरे को फ़ोन लगाया, देवेंद्र साहू है उसका नाम, आओ अपने भाई को बचा लो, ऐसा करके मेरे को सूचना दिया। उसके बाद मैं तुरंत गांव में पहुंचा और सबसे पहले अपने माताजी को उसने जो है मौत के घाट उतारा। उसके पश्चात जो है एक महिला थी, उनकी चचेरी बहन थी, उनको जो है टंगिया से काट कर जो है उनके टुकड़े कर दिए और उनको भी मौत के घाट उतारा। उसके पश्चात क्या है, ग्रामीणों में आक्रोश था, तो ग्रामीण जन जो है उनकी शिकायत किए और कुछ दिनों तक जेल में रहा, लेकिन जमानत में फिर से वो रिहा हो गए। तो वो अभी भी बोलते हैं, खून के बल तक खून लेंगे, हम तुम्हारे घर के सभी लोग को मार देंगे, ऐसा करके अभी भी गली मोहल्ले में ऐसा अगर चले जाते हैं। राजनांदगांव के तुमड़ीबोर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दीवान भेड़ी में 34 वर्षीय एक युवक की कल सुबह 9 बजे हत्या कर दी गई थी। युवक का नाम घनश्याम साहू बताया जा रहा है और जिसकी हत्या हुई है और इसी घटनास्थल में मौजूद है। इस ग्राम पंचायत के ठीक बाहर यहाँ कम से कम 15 से 20 ग्रामीणों ने मिलकर उस युवक की हत्या की और इस हत्या में उसके बड़े पापा और उसकी बड़ी मम्मी भी शामिल थी, ऐसा बताया जा रहा है। और युवक के बारे में बताया जा रहा है कि युवक जो है वो पागल किस्म का था, मानसिक रूप से बीमार भी चल रहा था और वो 2 से 3 हत्याओं के मामले में जेल भी जा चुका है, आपराधिक किस्म का था और चाकूबाजी जैसी घटना को भी इस गांव में अंजाम दे चुका है। और यहाँ के ग्रामीण जो है वो उस युवक से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे। इसलिए एक दिन आया, क्या हुआ कैसा हुआ ये तो गाँव वाले ही बताएंगे। इसलिए गाँव वालों ने आक्रोश में आकर उसे डंडे से बेरहमी से मारा और यहाँ पर जो है वो युवक की मौत हो गई है। फिलहाल गाँव वाले से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि युवक के बारे में कि युवक ने अपने ही बहन की हत्या भी की थी और इसके अलावा उन्होंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों की भी हत्या युवक ने की थी, ऐसा हमें जानकारी मिल रहा है। बाकी हम पुलिस के माध्यम से और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। कल जो है जो मानसिक रूप से सही नहीं था युवक, और उसके बारे में क्या बताएं कि पहले पूर्व में उनके नाम से 4 हत्या लगभग हुआ है, जहाँ तक हमें खबर है। और सबसे पहले अपने माताजी को उसने जो है मौत के घाट उतारा। उसके पश्चात जो है एक महिला थी, उनकी चचेरी बहन थी, उनको जो है टंगिया से काट कर जो है उनके टुकड़े कर दिए और उनको भी मौत के घाट उतारा। उसके पश्चात क्या है, ग्रामीणों में आक्रोश था, तो ग्रामीण जन जो है उनकी शिकायत किए और कुछ दिनों तक जेल में रहा, लेकिन जमानत में फिर से वो रिहा हो गए। रिहा होने के बाद वो बाहर रहने लगा, उसके जो पिताजी हैं उसको बाहर रखा। तो वहाँ भी मोहड़ ग्राम है यहाँ डोंगरगांव से लगा हुआ, तो वहाँ के भी किसी युवक को उसने झगड़े में मारा और कुछ दिन तक जीवित रहे। उसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई और उसके पश्चात अपने पिताजी जो बुजुर्ग थे, उनके अपने पिताजी को ही मौत के घाट उतार दिया। और उनके पिताजी जो है उनके पक्ष लेते हुए जो मौत किए थे उनका नाम नहीं बताए, बयान में ऐसा दर्ज करवाए कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे। और इसके पश्चात कुछ दिन तक तो बाहर रहे, लेकिन फिर से वापस आ गए। अभी लगभग 2 से 3 महीना हुआ है और 2 से 3 महीने में बेल में, और 2 से 3 महीना के अंतर्गत अभी वो ग्रामों में घूमने लगा आसपास की, और उनको देख कर क्या है, बच्चे भी डरते हैं और हमारे आसपास की महिलाएं भी डरती हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार से हत्या किया हुआ है जिन लोगों का, वो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। तो सभी आक्रोशित भी थे, ग्रामवासी। और उसके पश्चात जो है कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि वो जो हंसिया जो रहता है, जिससे हम लोग धान की कटाई करते हैं, उस हंसिया को पकड़ कर वो धार करवा कर जो है अपने साथ रखता था और घूमता था। अब उसके पश्चात जो है ये धीरे-धीरे क्या बोलते हैं उसको, गुले, जिससे हम लोग किसी चीज़ का शिकार करते हैं या फिर बंदर को भगाने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, उसका यूज़ करते हुए किसी बच्चे के ऊपर तीर निशाना लगाया था। तो निशाना लगाने पर क्या है, बच्ची डर चुकी थी और किसी के यहाँ चली गई थी। यहाँ सामने जगदेव साहू यहाँ हैं, उनके यहाँ चली गई थी। उसके पश्चात क्या है, उनको छुड़ाया गया कि ऐसा ना करे करके। उसके पश्चात ये कल की घटना है, मैं अभी जो बता रहा हूँ वो। अब ये कल की घटना है, गुलेन से मारे उसको, फिर दौड़ाए, है ना? दौड़ाने के पश्चात जो है वो फिर से बाहर तो चला गया, उसके पश्चात फिर यहाँ आ गया और मारपीट झगड़ा जो करता है वो डेली करता है।
वो होने लगा और ग्रामीण आक्रोशित थे और उसी भीड़ में शायद सुनती में आया है कि हत्या हो गया उनका, समझिए। ये लगभग समय आपका 9 से 11 बजे के बीच के है ये घटना। कितने लोग थे, मारने वाले कितने? अब मारने वाले तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितने लोग थे वहाँ अंदाज़ा। भीड़ में, हो सकते हैं, लेकिन एफआईआर जो किया गया है वो 33 लोगों के नाम से किया गया है, ये भी जानकारी मिली है। और उसमें 5-6 महीना जो झगड़ा हुआ था 5-6 महीना पहले, उसका नाम है राहुल यादव, है ना? उसके नाम से भी एफआईआर करवाया गया है, जबकि इसमें वो किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं था। उसकी भाई, किसी भी प्रकार की गलती मृतक के बड़े पापा और बड़ी मम्मी को भी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, लिया गया है। उनको वही क्यों, उनके साथ क्या हुआ था? अब मैं बताया था जैसे कि चचेरी बहन थी, उन्हीं के पुत्री थी, जो जिसको टंगिया से काटा गया था, उन्हीं की पुत्री थी। तो क्या है आपसी में ये आक्रोश भरा हुआ था, परिवार में आक्रोश भरा हुआ था और उन्हीं के यहाँ की बच्ची है, ऐसा सुनने में आया है कि उन्हीं के यहाँ की जो बच्ची थी, उन्हीं को जो है वो गुलेल से मार रहा था और कूदा रहा था। तो ऐसा करने पर ग्रामीण जन जो है रोके, उसके पश्चात फिर झगड़ा करने लगा और क्या कहे, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ तो डर दूर हुआ है, लेकिन ऐसा निर्दोष व्यक्ति का नाम उसमें शामिल किया गया है, राहुल यादव जी का। अ, हम लोग गए थे थाना, अभी चौकी से आए हैं, वहाँ हमें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, जबकि वो निर्दोष है, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको डरवाया जा रहा है, चमकाया जा रहा है ना? तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से और उनको जितना जल्दी हो सके वहाँ से छुटकारा दिया जाए और बाइज्जत उसको बरी किया जाए। वो क्योंकि निर्दोष है, राहुल यादव 5-6 महीना छोटे-मोटे जो झगड़ा हुआ था उसमें। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी इस मामले से जुड़े आगे की अपडेट है और मृतक के परिजनों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ग्राम दीवान भेड़ी में 34 वर्षीय घनश्याम साहू की हत्या गांव के कुछ लोगों ने मिलकर की है। मृतक के परिवार हमारे साथ मौजूद है। आखिर क्या हुआ था गांव में, विस्तार से बताएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रशेखर साहू है। मैं ग्राम दीवान भेड़ी का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का श्री अंकालू राम साहू है, जिसका स्वर्गवास हो गया है। और कल का घटना है, मेरे भाई का यहाँ हत्या कर दिया गया है, जो कि कोई बताया मेरे को, फ़ोन लगाया, देवेंद्र साहू है उसका नाम, कि आओ अपने भाई को बचा लो, ऐसा करके मेरे को सूचना दिया। उसके बाद मैं तुरंत गाँव में पहुँचा और पहुँचने के बाद मैं देखा कि मेरा भाई कहाँ है ऐसे करके, तो बताया कि वहाँ पड़ा है ग्राम पंचायत के पास, जाओ पानी पिला दो ऐसे करके बोला। तो फिर मैं उसके पास पानी लेके गया, पानी-वानी पिलाया, तब तक तो ठीक था, जीवित था। और मेरे से बात हुआ कि पानी-वानी पिलाने के बाद बात हुआ तो ये बोला कि कौन मारा है ऐसे करके मैंने पूछा, तो बताया कि फूल सिंह है, फूलबाई है, उन लोगों का नाम बताया, राहुल यादव, ऐसा नाम बताया मेरे को। ऐसे गाँव वाले लोग मेरे को बहुत मारे हैं, घेर कर, ऐसा करके मेरे को बताया और डंडे-वंडे में मारा है उसको बहुत। हाँ, क्यों मारे हैं और कितने लोग थे वहाँ? कुछ जानकारी है? जानकारी मेरे को उतना पता नहीं है सर। हुँ। उसके लिए गाँव वाले लोग बताते हैं सर, लेकिन क्या गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। हुँ। हाँ, क्यों मारे? क्यों मारे हैं उसको बताया है मेरे को, वो गुलेल रखा था और बच्चे को डरवाने की कोशिश बस कर रहे थे। उसके बाद ना वो घर वाले लोग आए, उसके ऊपर हावी हो गया कि मेरे बच्चे को मार रहे हो ऐसे करके हुँ। बोल रहे थे, हुँ। कि मार रहे थे करके छुड़ाने लगा। उसके बाद उसके साथ हाथापाई किया गया। उसके बाद उसको मारते-मारते ग्राम पंचायत के पास ले गया। हुँ। ऐसा करके मेरे को बताया। बताया फिर उसके बाद मैं 112 में ले गया। हुँ। जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो घनश्याम के रिलेशन वाले भी, क्या लगता है? हाँ। जी, वो घनश्याम साहू का मेरा भाई है हुँ। और वो लगता है तो रिश्ते में मेरे सग्गे बड़े बाबू है और सग्गे बड़ी माँ है। हुँ। हाँ। कुछ साल पहले हाँ, कुछ साल पहले का घटना हुआ क्या था। घटना हुआ था? जी, जेल में भी गए थे घनश्याम जेल साहू? में गए थे, जेल में था सर 3 साल। हुँ। और उनका वैसे ही क्या मुआवज़ा में ऐसे छूट जाता है ना, वैसे छूट के आया था। हुँ। हाँ, क्या हुआ था? किसकी हत्या और की उ थी?
घनश्याम ने लता साहू की हत्या की गया था, ऐसा करके मैं भी देखा नहीं हूँ, बताया था मेरे को। हाँ। तो इसी बात के हाँ, लेकर इसी बात को लेकर अ, आवेश में आकर उनकी हत्या कर दिए गए हैं। उनके मन में था कि हाँ, उनके मन में हमारी था, बेटी की हत्या तो की। वो अभी भी बोलते हैं, खून के बल तक खून लेंगे, हम तुम्हारे घर के सभी लोग को मार देंगे। तो ऐसा करके अभी भी गली मोहल्ले में ऐसा अगर चले जाते हैं, हुँ, तो हमारे परिवार को पिछले साल की बात है, हमारे पिताजी श्री अंकालू राम साहू की भी हत्या कर दिया गया और गाँव के लोग हैं और उनको उनका हत्या का हत्या का आरोप मेरे घनश्याम भाई के नाम ले रहे थे गाँव के लोग। गाँव के लोग ही मारा है उनको, घनश्याम ने नहीं मारा। नहीं मारा है। कोई पुलिस आरोप किसके ऊपर लगा? और आरोप गाँव वाले के है। हुँ, हाँ, नहीं पुलिस ने आरोपी किसे बनाया? आपके किसी को पिताजी नहीं ने? बनाया सर अभी उसको। तक नहीं बनाया। अभी तक नहीं बनाया है सर उसका। केस नहीं हुआ है। उसका केस नहीं हुआ है। गाँव वाले लोग गाँव में जाके पूरा इकट्ठा हो गए हुँ, और सब एकता है सर। हुँ, हमको भी अभी भी धमकी देता है हुँ, कि तेरे को गाँव में रहना है कि नहीं रहना है, हुँ, केस वापस ले लो, एफआईआर वापस ले लो, ऐसा करके मेरे को कल के केस में। हाँ, कल की केस में हुँ, अभी भी मेरे को धमकी देता है हुँ, कि तेरे को गाँव में रहना है कि नहीं रहना है, हुँ, ऐसा-ऐसा करके बहुत लोग बोल रहे थे। हुँ, गौतम साहू है, हुँ। हैं? और जैसे पीमू यादव है और गाँव के बहुत से लोग हैं। अ, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कड़ी कार्रवाई चाहिए। तुमड़ीपुर थाने में दीवानपुरी गांव में एक घनश्याम साहू नामक व्यक्ति है। इसकी फूलबाई फूल सिंह और राहुल यादव 3 लोगों ने मिलकर इसे मारपीट किया है। मारपीट के दौरान इसे चोट आई, जिसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और तीनों को हम उसमें रिमांड भेजे। जी। सर इसके पहले वो कुछ और मामले में इन्वॉल्वमेंट कर जी, जो मृतक है पूर्व में 2021 में एक हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है। तो संभवतः उसी बात के रंजिश को लेकर इनके बीच में आपसी कुछ विवाद हुआ है और ये घटना। सर आज गाँव में कुछ अभी पुलिस फोर्स लगी हुई है क्या कि एहतियात के तौर पे? जी, संभव क्योंकि पुरानी रंजिश का मामला था, फिर दोबारा घटना हो गई है, तो एहतियात के तौर पर हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है।